लोर लोर है भाई। लाहौरियों ने आज तक किसी बाहर से आए हुए आदमी को रास्ता सही नहीं बताया। आप लोगों को लगता है कि बाहर से आई हुई टीम को मैच जीतने देगी, वो भी कराची की टीम जिनसे नफरत करते हैं लाहौरी, एंड वाइस वर्सा कराची वाले भी लाहौरियों से ढेर सारी नफरत करते हैं। लाहौर कलंदर्स ने जी कराची किंग्स को घर भेज दिया है, और अब जो सेमीफाइनल है कल इस्लामाबाद यूनाइटेड का, यानी बर्गरों का लोरियों के साथ, वो होगा कल। और जो टीम वो मैच जीतेगी कल, वो जाएगी खेलने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ फाइनल। लग नहीं रहा था कहीं से भी देख के कि लाहौरियों का मूड है मैच जीतने का। एक्स्ट्रा 19 करा दिए, नो बॉल पे नो बॉल, कैच पे कैच छोड़ रहे हैं, लेजी फील्डिंग कर रहे हैं, ना अपीलें कर रहे हैं, कहीं से मूड ही नहीं था इनका मैच जीतने का। फिर भी मैच जीत गए हैं। कहाँ पे लाहौर मैच जीती, कहाँ पे कराची मैच हारी, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन इन सारी बातों को करने से पहले मैं ये बताऊंगा, अब मुझे बताओ किस बेसिस पे, किस किस बेसिस पे मोहम्मद हारिस जैसा आदमी आपकी टीम का हिस्सा है, ठीक है, और अब्दुल्ला शफीक नहीं है। किताबी ने क्या खूबसूरत सिल्की स्मूथ बैटिंग की है। इतना ज्ञान देता है मोहम्मद हारिस की, आई एम अ मॉडर्न डे टेम्पलेट वाला प्लेयर, आई एम द मॉडर्न डे ग्रेट, आई लर्न फ्रॉम पीपल एंड आई वांट टू प्ले फास्ट पेस क्रिकेट। अब्दुल्ला शफीक ने जी 185.7 के स्ट्राइक रेट के साथ 35 बॉल्स पे 65 रन बनाए हैं। 5 खूबसूरत छक्के मारे हैं इसने। इतना टेक्निकली साउंड, इतनी खूबसूरत शॉट्स ना सिर्फ इस मैच में, पूरी पीएसएल में हमें नजर आ रही है वन डाउन बैटिंग करता हुआ। है ये ओपनर, ओपनिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसको पता है यार ओपनिंग में तो इसको टी20 में किसी ने आने नहीं देना, तो ये वन डाउन अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां पे भी इसने खेला है अच्छा परफॉर्म किया है, खूबसूरत शॉट्स खेल रहा है, पूरी पीएसएल में हर जगह एक्सेलरेट कर रहा है। आज के मैच में जी एक पॉइंट था जब 8 बॉल पे 5 रन के थे अब्दुल्ला शफी के, उसके बाद ये कदमों का इस्तेमाल करते हुए इससे खूबसूरत से एक छक्का मारा मोहम्मद नबी का, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। 50 मारने के लिए भाई ने एक और छक्का मारा है, अगली बॉल पे एक और छक्का मारा है। खूबसूरत इनिंग्स, मतलब छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, इतनी अच्छी बैटिंग, इतनी सॉलिड टेक्निक के साथ बैटिंग। क्या है, क्या मैं थक गया हूं कि भाई आपकी टेक्निक अच्छी है तो आप दुनिया का हर फॉर्मेट खेल सकते हो क्रिकेट का। इसी तरह अगर आपकी लाइन लेंथ पक्की है, आप टॉप ऑफ ऑफ कंसेक्यूटिवली हिट कर सकते हो, आप दुनिया का कोई भी फॉर्मेट खेल सकते हो एज अ बॉलर इवन। लेकिन आप लोग सुनते नहीं है मेरी, आप लोगों का वो ये कि एक्टर है, इसको क्या पता क्रिकेट का। मैं भी क्रिकेट खेल चुका हूँ यार अच्छी खासी, इस वजह से मैं बातें करूं, वरना मैं नहीं करता। मुझे फिर मेरे सवाल का जवाब दिए, जो मेरा मासूमाना मस्कीन सा सवाल है, किस बेसिस से पे मोहम्मद हारिस जैसा प्लेयर अब्दुल्ला शफीक की जगह पे आता है? मुझे तो इसकी सेंस नहीं बनती, मुझे तो इसकी बिल्कुल समझ नहीं आती। क्या लॉजिक बनती है हमारे सिलेक्टर्स की, और मोहम्मद हारिस साहब जो इतने कॉन्फिडेंस से इतनी बड़ी बड़ी फड़ियां मारते हैं, बातें करते हैं। बात ये है सारी की सारी कि भाई हमारी सिलेक्शन में जहाँ अच्छे डिसीजन है वहाँ बुरे डिसीजन भी है। कल की वीडियो में मैं टॉपिक कवर कर चुका हूँ, किसके साथ ज्यादती हुई है, किसके साथ गलत है। लेकिन बात सारी की सारी क्या है, मैच कराची किंग्स कहाँ पे आ रहा है, आप जाके उठा के देखिए मेरी पिछली सारी वीडियोस, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाँ मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं सेंसिबल बातें करता हूँ। मैं डे वन से एक बात कर रहा हूँ कि यार कराची किंग्स की दो वीकनेस है जो इनको महंगी पड़ेगी लेटर राउंड इन द टूर्नामेंट, जब मैटर थोड़ा सीरियस सा हो जाएगा। एक इनका नंबर 4 का जो ये बैटिंग पोजीशन है, दूसरा इनके पास जो एक प्रॉपर स्पिनर नहीं है। ये दो चीजें मैं डे वन से इन्हें कह रहा हूँ कि भाई ये कराची को महंगी पड़ेंगी, महंगी पड़ी, एंड लो एंड बी होल्ड वो महंगी पड़ गई है। नंबर 4 के स्लॉट में जी इन्होंने अब पिछले काफी मैचेस से कंसेक्यूटिवली 7 बेग को मौका दिया है। मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, यंगस्टर है, लेकिन इतने मैचेस में उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिसकी बेसिस में मैं कहूँ कि मैं 7 बेग को देखना चाहता हूँ। ठीक है आपने मैचेस खिलाए हैं, बॉय परफॉर्म नहीं कर रहा, बॉय के पास शॉट्स हैं और उसने ग्लिम्सेस दिखाए, बट वही बात है ना कि अगर वो कोई 6-7 मैच खेले और सिर्फ ग्लिम्सेस दिखा रहे, देन दैट मींस द बॉय इज नॉट रेडी। ऑब्वियसली टैलेंट है क्वेटा के पास यार, मोहम्मद जीशान है, लंबा चौड़ा फास्ट बॉलर, मतवालम चन्ना जितना लंबा है वो मोहम्मद इरफान के बाद कोई लंबा बॉलर है वो है। लेकिन बॉय ने पिछली पीएसएल में परफॉर्म नहीं किया था, उसके बाद बॉय की अपॉर्चुनिटीज लिमिट होगी। इस पीएसएल में भी एक आध मैच ही खिलाया है, उससे अगर ज्यादा खिलाया है तो मे भी 2 खिलाए होंगे, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ते एक खिलाए। बात सारी की सारी ये है, कोयटा ग्लैडिएटर्स जी कहाँ पे अपनी गेम ऑन कर देती है कि जहां पे ये रे मिस्टीरियो के छोटे भाई साउथ मिस्टीरियो फंसते हैं, वो फौरन मिस्त्री को बॉलिंग पे ले आते हैं। मिस्त्री आके अपनी मिस्ट्री स्पिन करा के मिस्त्री जो है वो रोक लेता है। ना इनके पास कराची के पास कोई मिस्त्री है, वो सॉरी मिस्त्री को मैं मिस्त्री है, तो ना इनके पास कोई मिस्ट्री स्पिनर है, ना इनके पास कोई फिंगर स्पिनर है। हमेशा ये लोग रिलाई करते हैं ऑलराउंडर्स पे। मोहम्मद नबी वेरी एक्सपीरियंस बॉलर, मोहम्मद नबी ब्रिलियंट बॉलर, लेकिन आपको नजर
नजर आ गया जिस वक्त कराची किंग्स बैटिंग कर रही थी, मोहम्मद नईम, जो कि पूरी पीएसएल में अपनी पहली दफा बॉलिंग करा रहा था, अच्छी लाइन अच्छी लेंथ पे फ्लाइट देते हुए जिसका बॉल टर्न हो रहा था, उसने कितना फंसाया। इस पिच पे आपने फंसा लेना था, ठीक है। मतलब मोहम्मद नईम ने इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है, सब फेसबुक ग्रुप्स पे शुरू हो गए हैं, ओ माय गॉड ये ब्रेनलेस कैप्टन शाहीन ने इसने शाकिब को ओवर क्यों नहीं दिया। मुझे बहुत बुरा लगता है आप सबका प्रीमियम। लेकिन ये स्मार्ट कैप्टनसी थी, पिछले मैच में भी इसने अच्छी कैप्टनसी की थी जब बॉब्जी बैटिंग कर रहा था, पेसर्स को मारना शुरू कर दिया था। इसने दोनों एंड स्पिन लगा दी थी क्योंकि बॉब्जी का स्ट्राइक रेट एंड एवरेज इज लोअर अगेंस्ट स्पिनर, इसको बॉब्जी की विकेट मिल गई। ये इसने स्मार्ट कैप्टनसी की, ठीक है। शाकिब इज एन एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस प्लेयर, ठीक है, लेकिन ये जो बॉयज बैटिंग कर रहे हैं इन्होंने कहीं ना कहीं खेला हुआ है शाकिब अल हसन को, दे नो हाउ शाकिब बॉल्स। वेयर एज मोहम्मद नईम को कभी किसी ने नहीं खेला हुआ, उसको समझने में टाइम लग रहा है और वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, तो क्यों ना उससे बॉलिंग कराई जाए। तो कराची किंग्स के पास कोई वो ऑप्शन नहीं थी, खुशदिल से ओवर कराना चाहिए था, बिल्कुल कराना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया। तो अगेन दिस इज अगेन द टू थिंग्स आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली सेइंग कि कराची सफर करेगी बिजनेस एंड ऑफ द कंपटीशन पे, वही हुआ है। उन्होंने सफर किया बिजनेस एंड ऑफ द कंपटीशन पे। चौथे नंबर पे ये लोग मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि यार चौथा नंबर किसी एक मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया किसी ने। मेरे हिसाब से लॉजिकल चीज ये बनती थी कि आप या तो जेम्स विंस से ओपनिंग कराते, ठीक है, टिम साइफर्ड को आप बेचते तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आप बेचते इरफान खान न्याजी को, ठीक है, और नीचे आप फवाद अली को खिला लेते, आमिर जमाल की भी जगह बन जाती। आमिर जमाल अगेन ऑलराउंडर है, ठीक है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो सिर्फ बॉलिंग कराता है, बॉलिंग में ठीक है, आई फील लाइक ही इज अ बेटर बैट्समैन देन ही इज अ बॉलर। और अहमद जमाल का ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाईएस्ट स्कोर है टेस्ट के अंदर, 80 प्लस की इस इनिंग्स खेली थी, अगर आप लोगों को याद हो, जिसकी पहली टेस्ट सीरीज थी। तो अब आमिर जमाल ये चल सकता है इस रोल में, 7 विकेट से तो बेहतर परफॉर्म देता ना। दूसरी ऑप्शन थी आप अपने टेस्ट कप्तान को खिलाते, द शान टू द मसूद। शान टू द मसूद ने तो कुछ करना नहीं था इस नंबर पे, वो भी हमारे ये सारे साउथ मिस्टीरियो मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब एंड की तरह के ऊपर अपनी ओपनिंग है, क्योंकि स्लो प्लेयर हैं, खेल लेते हैं, नीचे आके नहीं खेल सकते। तो मेरे हिसाब से बड़ा स्मार्ट डिसीजन होता है कि आप जेम्स विंस से ओपन कराते, या चलो विंस को नीचे ही रखो, तीसरे नंबर पे साइफर्ड से ओपनिंग करा लो, चौथे नंबर पे आप इरफान खान न्याजी को भेजो, पांचवें नंबर पे आप भेजो खुशदिल शाह को, ये कभी खुशी कभी दिल, और छठे नंबर पे आप आ गया नबी, फिर या अब्बास अफरीदी आ गया, आमिर जमाल आ गया। 7 विकेट की वजह से बिना वजह आपकी पोजीशन भी यू नो आमिर, अगर आप अहमद जमाल को इंट्रोड्यूस कराते हो तो आपको एक बॉलिंग ऑप्शन मजीद आ जाती है। तो 7 विकेट की वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो। नहीं तो वही है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर स्पिनर होता आपकी टीम में, आपकी स्क्वाड में, तो आप उसको भी खिला सकते थे आमिर जमाल की जगह या फवाद अली की जगह। फवाद अली को फिर खिलाना जरूरी बन जाता है क्योंकि एक तो इमर्जिंग टैलेंट आपको खिलाना है। तो ये चीज अगेन मुझे नजर आ रही है, ये कराची की मैनेजमेंट को नहीं नजर आ रही, ये बड़ी अजीब बात है। डेविड वार्नर इज हैज विनिंग पेडिग्री। आज भी बॉय ने खूबसूरत इनिंग्स खेली है, 75 रन की। 2 दफा भाई वार्नर भाई का कैच ड्रॉप हुआ, एक दफा 47 पे, एक दफा 67 पे। पहले जी मोहम्मद नईम ने उनका कैच ड्रॉप किया हारिस रऊफ की बॉलिंग पे, फिर हारिस रऊफ ने बदला लिया है, गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी हुई है उसने, सरदार खान का वो बदले का इमेज बॉय के जहन में है। मोहम्मद नईम की बॉलिंग पे हारिस रऊफ ने कैच ड्रॉप कर दिया डेविड वार्नर का। मोहम्मद नईम भाई ने तो कोई 2 से 3 कैच ड्रॉप किए हैं। इतनी लेजी फील्डिंग आखिरी बॉल पे जी, जो नो बॉल हो गई थी इनकी, जमान खान बॉलिंग करा रहे थे, जमान खान भाई ने कुछ 4 नो बॉल्स कराई हैं। खैर 20वां ओवर करा रहे थे जमान खान, आखिरी बॉल पे उन्होंने खुशदिल शाह को बोल्ड कर दिया, वो नो बॉल होगी, फ्री हिट वाली बॉल, फ्री हिट होगी। फ्री हिट वाली बॉल उन्होंने फिर कराई सीधी रेगुलेशन बॉल की आसिफ अली के पास। आसिफ अली ने जिन्होंने इतना अच्छा कैच पकड़ा था, उनके हाथ से लग के वो चौका हो गया। फील्डिंग स्टैंडर्ड लाहौला वाला कुआ था मेरे हिसाब से, अंडर 16 लेवल पे, क्लब क्रिकेट भी नहीं कहना चाहूंगा, शायद क्लब क्रिकेट में भी इससे बेहतर हो जाए। अबे अंडर 16 भी बहुत ऊपर हो जाएगा। ये जो गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलते हैं वो भी मेरे हिसाब से बेहतर फील्डिंग करते होंगे। कल मेरे पहला मैच था जिसमें पूरी पीएसएल में कोई कैच नहीं ड्रॉप हुआ। कल मैं आपके साथ स्टैट्स शेयर कर चुका था, कल तक के जो स्टैट्स थे, 124 कैच ड्रॉप हुए थे। सबसे ज्यादा कैच ड्रॉप किए थे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की, मुल्तान सुल्तान ने 25, लाहौर कलंदर्स ने आज उसमें मजीद इजाफे कर दिए हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो लाहौरियों को, बहुत बहुत मुबारक हो सब पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को कि बैटिंग और बॉलिंग तो वैसे ही हमारी स्ट्रगल कर रही है, अब हमारी फील्डिंग भी स्ट्रगल करना शुरू होगी। आप सबको बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे कि बांग्लादेश सीरीज में हमारे बॉयज कैचेस पकड़ लें, क्योंकि अगर बांग्लादेश वाली सीरीज हम हार गए, और वो भी इस वजह से कि हम बार बार कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, तो ऐसा जलील होने हैं सबने, ऐसा जलील होने हैं सबने, और फिर सबने शोर मचाना शुरू कर देना है। वापस लाओ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब को, और वापस लाओ मेरे बाबजी को।
बट बात वही है ना कि फील्डिंग का तो कोई ताल्लुक नहीं है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान से और बाबजी से। उसी के साथ साथ जब हम किसी ताल्लुक ना होने की बात करें तो हमारे ये प्रीमियम तरीन द ग्रेटेस्ट बॉलर द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस, जिनके बारे में ग्लेन मैकग्रा कहते हैं कि काश ये मेरे अब्बू होते। जी हाँ, आपने सही पहचाना, शाहीन शाह अफरीदी साहब की आज फिर निल बटा निल परफॉर्मेंस है। 12 प्लस की इकॉनमी से भाई ने बॉलिंग कराई है। फजूल बॉलिंग, पहली दो बॉलें भाई ने बहुत अच्छी कराई थी, बस वही था इनका मैच पूरा हो गया पहली दो बॉल के बाद। उसके बाद किसी पॉइंट में उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। तो ये देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि कंसिस्टेंसी भाई की बहुत है बुरी परफॉर्मेंसेस की। आई रियली लाइक दैट। अच्छा हुआ है जी शाहीन शाह अफरीदी साहब ड्रॉप हुए। आप सबका ये जो लाहौर द पावा हारिस लावा ने जी आज बहुत टाइट बॉलिंग कराई है। पूरी पीएसएल में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी हारिस लावा की, आज हारिस लावा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। नो डाउट अबाउट इट, खूबसूरत बॉलिंग के साथ उसी के साथ साथ जान विक ने भी टाइट बॉलिंग कराई है। 2 विकेटें जान विक ने भी ली है। आपके ये हारिस लावा ने गालिबन 3 विकेट्स ली है अच्छे इकोनॉमी रेट से दोनों के। अब्बास आफरीदी यार हॉरिबल परफॉर्मेंस एंड अंडरस्टैंडेबल सी बात है यार, सीधी सी बात है। मैं ये बात कहूंगा कि अगर आप पीएसएल के टॉप विकेट टेकर हो, आप इतना अच्छा परफॉर्म करे, उसके बाद भी आपका स्क्वाड में नाम नहीं है, तो यार आपका दिल तो टूटेगा। मेंटली ही वॉजेंट देयर, बहुत एक्सपेंसिव उसके बॉलिंग फिगर से आज कोई खास उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। फवाद अली बॉय भी मतलब कुछ खास कर नहीं पाया, लेकिन यंगस्टर है तो आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। जहां पे वो फवाद अली की बॉल पे जी ये कुशाल पेरेरा का कैच निकला था और वो अपील किया, वो कैच दिया नहीं, मुझे उसकी समझ नहीं है। डीआरएस क्यों नहीं है ये भी मुझे समझ नहीं है कि यार आप मतलब पीएसएल करा रहे हो, ऐसा तो नहीं है आपके पास पैसे नहीं है। अब ये वही उसी चक्कर में कुछ हुआ है, वो जो पीएसएल बंद हुई है फिर रिज्यूम हुई है, उसी चक्कर में कोई ना कोई स्कीम होगी, कोई गेम होगी। अगर आप लोगों को जेन्युइनली पता है कि डीआरएस क्यों नहीं है तो मुझे बताएं, मेरे हिसाब से तो वो आउट था। और अगर उस टाइम पे कुशाल पेरेरा आउट हो जाता तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता। लेकिन मेरे ये जो सिल्की स्मूथ कटरीना वाली स्किन वाली शॉट्स खेलते हुए हमारे ये किताबी बॉय अब्दुल्ला शफीक ने जो खूबसूरत इनिंग्स खेली है, इतना मेरा इसने दिल खुश किया है, मुझे मजा ही आ गया। बेकार है दुनिया को कि यार ये होती है, आपको कोई एग्रेसिव हिटिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको टुले बेरने की जरूरत नहीं है, टेक्निकली खेल के भी आप अच्छी परफॉर्मेंस दे जो 5 छक्के मारे अगले ने यार, मतलब कोई तो वजह होगी। जहां पे कराची किंग्स आ रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा मुझे लगता है कि यार डेविड वार्नर ने भी ना कुछ गलतियां की है, क्योंकि जिस टाइम पे उसके साथ इरफान खान न्याजी आया था, सात बेग, चलो जब सात बेग भी आया था, सात बेग वॉज कंपेरेटिवली न्यू टू द क्रीज, ठीक है। जेम्स विंस आज जल्दी आउट हो गया। साइफर्ड भाई की भी मुझे कोई समझ नहीं है। न्यूजीलैंड में तो वहां में इस तरह पेल रहे थे कि हम जिस तरह हम उनकी नई नवेली दुल्हन है और वो हमारे दूल्हा। पाकिस्तान आगे भाई की कोई परफॉर्मेंस नहीं है पूरी पीएसएल में, जो कि मुझे समझ नहीं है कि क्या सीन है उनका। उन्हीं के ऑपोजिट जो उनका दूसरा पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम, फिन एलन तो जुड़ा हुआ है सबको, हर मैच में आगे कुछ ना कुछ वो टपक 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 कर देता है। साइफर्ड भाई की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जिस वक्त सात बेग आया, सात बेग एक तो वैसे ही यंगस्टर है, ऊपर से वो नहीं है, उस टाइम पे इनका रन रेट गिरा। क्योंकि इफ यू लुक एट द कंपैरिजन ना दोनों का कि कहाँ पे कराची थी कहाँ पे लाहौर थी। 11वें ओवर तक कराची, जब लाहौर बैटिंग करी थी 11वें ओवर तक कराची वर हेड ऑफ द स्कोर, उसके बाद वो फिर लाहौर ने, क्यों? क्योंकि इनका वही हुआ है, जिस टाइम सात बेग आया डेविड वॉर्नर स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, सात बेग भी स्ट्राइक रोटेट करना। ठीक है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, लेकिन बाउंड्री पर दी ओवर तो एम करना चाहिए ना। उसी के साथ साथ ठीक है, अगर आपने लॉफ्टेड शॉट नहीं मारनी, मतलब उठाई हुई शॉट नहीं मारनी, तो आप मतलब चौका तो मारने की कोशिश करो। वैसे भी डेविड वार्नर का यार इस पीएसएल में सेकंड मोस्ट स्कोर्स है। नंबर वन तो नहीं है ये भाई हमारे ऑस्ट्रेलियन, नंबर वन तो हम सबके साहिबजादा फरहान है। दूसरे नंबर पे है डेविड वार्नर। ये तो उस टाइम पे पूरे बैटिंग पीरियड में चौका मारते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे थे। फिर वही हुआ, सात बेग आउट हुआ, इरफान खान न्याजी है, इरफान खान न्याजी के साथ भी डेविड वार्नर ने अटैक नहीं किया। मुझे उसकी लॉजिक समझ नहीं आई कि डेविड वार्नर का स्ट्राइक रेट क्योंकि यूं जा रहा था और फिर एकदम से यूं है, उस टाइम पे से अटैक करना चाहिए था, बट ही स्ट्रगल अगेंस्ट मोहम्मद नईम। तो नईम ने अच्छा रोका, लेकिन आपको रन्स तो करने हैं ना यार। ऑल इन ऑल यार, गुड गेम ऑफ क्रिकेट, वेरी डिसअपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ द फील्डिंग स्टैंडर्ड। मतलब आई एम श्योर के जो गली गली में बच्चे खेल रहे होते हैं क्रिकेट, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी इससे बेहतर फील्डिंग करेंगे जो हमारे बॉयज कंसिस्टेंटली करें। और वो होता है, एक मैच होता है, दो मैच होता है, तीन मैच होते हैं, जब हर मैच में एक ही फील्डिंग स्टैंडर्ड चल रहा हो ना, दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एज अ क्रिकेट फैन। और फील्डिंग इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको सॉलिड टेक्निक चाहिए, आपको सिर्फ फील्डिंग की प्रैक्टिस करनी है यार पूरा दिन, मतलब कैचेस। हम जब मैं क्रिकेट खेलता था, ठीक है, जब मैंने अंडर 16 अंडर 19 लेवल पे, उसमें भी यही होता है, फील्डिंग का अलग सेशन होता है। और ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन ही तो वैसे रोज होता है, रोज नहीं हो रहा तो हर दूसरे दिन तो जरूर होता है। इनसे कैचेस नहीं पकड़े जा रहे हैं। और ऐसा तो नहीं है ना कि पीएसएल में आगे बॉल चेंज कर दी है, कोई नई कंडीशन है। ये काम यार आप क्लब क्रिकेट से सीखना शुरू करते हो, और कोई हमारा बंदा मतलब अच्छी फील्डिंग नहीं कर रहा है यार, ये कितनी सैड बात है। तो आई रियली होप कि बांग्लादेश सीरीज में ये फील्डिंग स्टैंडर्ड इंप्रूव किया जाए। एंड अगेन, Abdullah Shafiq is the man of the match for me. Abdullah Shafiq is the man of the day for me as well. क्या खूबसूरत, हाय, इतनी मौसम में शॉटें इतनी प्यारी थी ना कि बस मैं वहीं पे मैंने कहा कि ओ एम टू द जी किताबी,
बट खैर अब जीत गया भाई। ये एक बॉय है मेरे यार, ये मेरी फीड पे कमेंट करते हैं, साद नाम है गालिबन, साद बट ने जिस मैच में कहा ना कि यार कितना मजा है लाहौर बाहर हो जाए, उस मैच में लाहौर जीत गया। तो साद बट आप जरूर कमेंट करना, लेकिन ये नहीं बोलना कि यार कितना मजा है अगर लाहौर बाहर हार जाए, क्योंकि अगर लाहौर, आपने फिर बोला, फिर जीत जाएगी इस्लामाबाद से। एंड ये है यार आज की वीडियो। जाते जाते मैं काफी बात करूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, उन पे कमेंट करें, मुझे एंगेजमेंट दें, क्योंकि आपने देखा होगा जंग के बाद से मेरी व्यूअरशिप काफी गिर गई है, एल्गोरिदम मेरा थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। तो अब मुझे सिर्फ आप लोगों की मदद चाहिए अपने एल्गोरिदम को दोबारा पुश करने के लिए, एंड नए सब्स भी दोबारा मजीद आना शुरू हो जाएंगे। अभी भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस स्पीड से पहले आ रहे थे वो नहीं आ रहा। मेरी व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगी, मसला इतना बड़ा नहीं है, आप लोग से थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए। अगर आप लोग ये कर दें कि लाइक, कमेंट एंड शेयर, तो लव यू हो जाएगा। एंड यही आज की वीडियो यार, मिलते हैं कल के मैच के बाद। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कौन जीतेगा, कम्युनिटी पोल भी मैं करूंगा कल, लेकिन अभी मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कौन जीतेगा, इस्लामाबाद या लोर। अल्लाह हाफिज।